युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। कॉमन मैन के परसेप्शन से दुख दूर करने वाली जो योग की स्थिति है उसके 3 चरण हैं, और यही 3 चरण ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हम समझ सकते हैं। जो पहला चरण है वो है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, युक्त आहार विहारस्य। जो दूसरा चरण है वो हमारे डिसिप्लिन्स हैं, युक्त स्वप्नावबोधस्य। और तीसरा चरण कि हम कैरियर के पर्सपेक्टिव से, स्किल के पर्सपेक्टिव से किस तरह की चेष्टाएं करें, प्रयास करें, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो इसका जो पहला चरण है, जो इमोशनल फाउंडेशन होता है हमारे व्यक्ति निर्माण के पर्सपेक्टिव से, वो प्री स्कूल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ हमारा एजुकेशनल कैरियर होता है प्री स्कूल्स में, वो हम लोगों के जीवन का इमोशनल फाउंडेशन होता है, जिसके आधार पे हमारे डिसिप्लिन्स और स्किल्स की फाउंडेशन रखी जाती है। इसलिए हर पेरेंट को एक प्री स्कूल में जाने के पहले वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ की करिकुलम क्या है, वहाँ के मेथोडोलॉजीज क्या हैं, वहाँ पर गैप्स क्या हैं और उन्हें क्या चाहिए, उनको क्या लेना चाहिए वहाँ, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय जो एग्जिस्टिंग प्री स्कूल्स और उसके करिकुलम है, उसका एक ब्रीफ विश्लेषण करना ये उद्देश्य है आज का। तो जो फर्स्ट पॉइंट पेरेंट्स को आज के प्रिविलेंट जो करिकुलम है प्री स्कूल्स में, उसमें वो यदि गौर करेंगे तो वो पाएंगे कि कंटेंट बहुत इर्रिलेवेंट होता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनकी लर्निंग तभी हाई होगी जब वो प्रैक्टिकली अपने चारों तरफ जिन चीज़ों को देख रहे हैं, जो व्यवहार को देख रहे हैं, उसी के अनुसार और उसी भाषा में आप उसे यदि सिखाते हैं। परंतु आप प्री स्कूल्स में जाएंगे तो देखेंगे जो उसमें जो नेम्स हैं, जैक है, जिल है, जॉनी है, इस तरह के नेम्स जो है वो उसमें है। हमारे भारत की दृष्टि से ये इरेलेवेंट हो जाता है, बच्चे इस तरह के नाम अपने चारों तरफ नहीं पाते हैं। उसमें जो एनिमल्स और बर्ड्स और जो अन्य पशु पक्षी को जनरल नॉलेज की तरह से उनके सामने रखा जाता है, जैसे याक है, वाई से याक है, जेड से जीब्रा है, पी से पेंगुइन है, इस तरह के पक्षी जानवर बच्चे अपने चारों तरफ उन्हें देखने को नहीं मिलते हैं। उनमें जो स्टोरीज होते हैं, एलिस है, रेड राइडिंग हुड है, या अन्य जो स्टोरीज होते हैं, वो भी बच्चे के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अपने चारों तरफ वो देखने को नहीं मिलते हैं, सुनने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए ये जो कंटेंट है प्री स्कूल का, ये बच्चे की वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसलिए ये इर्रिलेवेंट कंटेंट है। दूसरा जो मुख्य बिंदु पे हमें प्रकाश डालना है वो ये है कि ये जो कंटेंट प्री स्कूल में दिया जाता है ये अनऑर्गेनाइज्ड भी है। यानी आपने ए फॉर एप्पल पढ़ाया, उन्हें जो बच्चे को जो वोकैबुलरी दे रहे हो आप एक भाषा सिखाने के लिए, उस वोकैबुलरी का हेतु क्या है, पर्पस क्या है, आपने ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ाया, इसके ऊपर में किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया है। सारे कंटेंट जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, एक हैफेजर्ड मैनर से, स्कैटर्ड तरीके से कोई भी चीज़ कभी भी बच्चे के सामने ला करके रख देना, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप एनिमल्स के चार्ट पढ़ाते हैं तो बस एनिमल का चार्ट आप सीनियर केजी में दे सकते, जूनियर में दे सकते। तो आप कोई भी कंटेंट कभी भी रखते हैं और उस कंटेंट की हेतु, उसका पर्पस, वो कंटेंट एक दूसरे से परस्पर जुड़ा कैसे है, इन सब विषयों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। तीसरा जो बिंदु है वो है कि काफ़ी सारे कंटेंट नेगेटिव भी है। नेगेटिव, आप पर्टिकुलरली जो राइम्स हैं उसको आप देखें तो उसमें सब कुछ हम्टी डम्टी ब्रेक्स फॉल्स एंड ब्रेक्स डाउन, जैक एंड जिल कम्स टम्बलिंग्स डाउन, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, रिंगा रिंगा रोजेज वी ऑल फॉल डाउन। तो ये सब गिरने की जो प्रवृत्ति है उसके राइम्स जो है वो अधिक है। जॉनी हंसकर झूठ बोलता है, रेन रेन गो अवे, वर्षा नहीं चाहिए हमें, यानी प्रकृति का विरोध है, व्यवहार का विरोध है, हाँ, और नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, जीवन में गिरने की प्रक्रिया है। ऐसे ही राइम्स
उनके चारों तरफ जो है ऐसे ही राइम्स के ताना बुना जो है वो बुना हुआ है। चौथा जो बिंदु है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, बच्चों को भाषा सिखाया जा सकता है, इंग्लिश भी सिखाया जा सकता है, परंतु भाषा सिखाने की जो सबसे अच्छा प्रक्रिया होता है वो है लर्न इट एज इट इज, यानी बात करते करते कोलोquial तरीके से उसे सिखाना वो सहज होता है। परंतु उसे फोनिक्स पर्टिकुलरली जो प्री स्कूल्स के लेवल पे लाया जाता है उससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग जो एबिलिटी है वो उस पर प्रहार होता है, क्योंकि फोनिक्स जो है वो हम अपनी भाषा के आधार पे अंग्रेजी भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो भाषा है वो बहुत मैथमेटिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज है। हम इसमें क को क ही पढ़ते हैं, क को सौ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अंग्रेजी में इन सब के कोई रूल्स नहीं है। जैसे सी एच से चौ भी होता है, सी एच से क भी होता है और सी एच से सौ भी होता है। कैरेक्टर में सी एच से क हो जाता है, चैरिटी में सी एच से चौ हो जाता है, और ब्रोशर आप जैसे पढ़ते हैं तो सी एच बीच में जाकर के सौ हो जाता है। वैसे टी से ट्यूशन ही आप दीजिए तो पहला टी जो है वो टॉ है, दूसरा टी जो है वो सौ है, किंतु आप टॉ पढ़ाना हो तो भी आपको टी लिखना पड़ता है, टॉ पढ़ाना है तो भी टी लिखना पड़ता है। डी से हम जनरली दौ पढ़ाते हैं। पूरे अंग्रेजी भाषा में डी से दौ होता ही नहीं है। पूरे जो अंग्रेजी भाषा में टॉ शब्द का उच्चारण ही नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है क्रिएट होता है बच्चे के मन में, वो उस बच्चे के लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर में हिट करता है। इससे अच्छा है कि उसे जैसा है वैसा ही पढ़ा दिया जाए, कॉलिकल तरीके से पढ़ा दिया जाए, स्पेलिंग याद करा दिया जाए, प्रोनाउंसिएशन याद करा दिया जाए, छोटे छोटे सेंटेंसेस व्यवहार में ला लिया जाए। तो ये प्री स्कूल्स में नहीं होता, फोनिक्स पढ़ाया जाता है उन्हें। और आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि प्री स्कूल करिकुलम जो प्रेवलेंट है अपने देश में, उसका कोई पेडागोगी नहीं है, उसकी कोई डिज़ाइन नहीं है, उसका कोई पर्पस गोल ये वेल डिफाइंड नहीं है। और ना होने की वजह से हम कुछ भी करते हैं। उसके दो मुख्य उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे राइटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और वो भी कर्सिव राइटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आइडियली आप विदेशों में भी देखेंगे और हमारे पुराने संस्कारों में भी जो राइटिंग है वो प्री स्कूल के बाद का स्टेज होता है, क्योंकि बच्चे के जो माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन है, उसके जो हड्डियों की फॉर्मेशन है वो परिपक्व नहीं हुआ रहता है राइटिंग को करने के लिए। और लेकिन हम प्री स्कूल्स में उसे इंट्रोड्यूस, क्योंकि गोल्स नहीं है, विजन नहीं है, इसलिए हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और कर्सिव इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरा जो आपको उदाहरण मिलेगा कि जितने कंटेंट है वो वैल्यू रहित है, उसमें वैल्यूज नहीं है, संस्कार नहीं है, बहुत ड्राई कंटेंट है। आप डी से डॉग पढ़ा दे रहे हैं, उसकी उपयोगिता जब तक नहीं लाते उसमें वैल्यू नहीं आती है। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गोल और वैल्यूज ना होने की वजह से, पेडागोगी नहीं होने की वजह से, ये जो समय बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट की होती है, उनके अंदर संस्कार डालने की होती है, उनके व्यवहार को एक आहार को, व्यवहार को, इसको संयत करने की जो एक प्रक्रिया हो सकती है प्री स्कूल्स में, वो नहीं होता है। तो ये आज के प्री स्कूल्स और प्रिविलेंट करिकुलम के ये इंपॉर्टेंट गैप्स हैं, जिसको आप और हम सबको ठीक से समझना होगा। और इसको बदलने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्री स्कूल से रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप एडमिशन लेने जाते हैं उस टाइम में उनको बोलना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को संस्कार हेतु आप क्या दे रहे हो, और ये करिकुलम में से जो इर्रिलेवेंट है, नेगेटिव है, जो ड्राई है, इन सबको आप रिमूव करने के लिए और क्या कर रहे हो। हम लोगों के वेबसाइट www.shishusanskar.org पर आप जा करके इन सबको काउंटर करने वाली जो भारतीय संस्कृति आधारित करिकुलम है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, इस करिकुलम को आप व्यक्तिगत तौर पे भी ले सकते हो, और जो प्री स्कूल्स में आप जा रहे हैं वहाँ पर भी आप लगवाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।